जय श्री कृष्ण। आज हम श्रीमद् भागवत रहस्य महात्म का प्रसंग नंबर 20 करेंगे। श्री भागवत कथा से धुंधकारी का प्रेत योनि से उद्धार। जय श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण शरणम मम। पिछले प्रसंग में हमने देखा कि धुंधकारी 7 गांठों वाले बांस में बैठ के भागवत कथा सुनता है। एक एक दिन की कथा से एक एक वो गांठ टूट जाती है उस बांस की। और इस तरह अब ये 7 गांठों से क्या है, शास्त्रों में कहा गया है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अविद्या को 60 गांठ बताई गई है जिससे मनुष्य बंधा हुआ है। वासनाओं की ग्रंथियां जब तक नहीं टूटती तब तक जीव निर्मूल नहीं होता। अब इंसान की वासना शक्ति 7 प्रकार की होती है। नारी में शक्ति होती है, पुत्र में होती है, व्यवसायिक होती है, द्रव्य में होती है, कुटुंब में होती है, अपने घर बार में होती है और अपने गांव और शहर में होती है। प्रभु से प्रेम बढ़े तो आसक्ति की ग्रंथियां टूटने लगें। श्री भगवान के नाम का जाप करेंगे तो वही एक सत्य है, ऐसा मानकर उसका स्मरण करेंगे तो वासनाओं की ग्रंथियां अपने आप टूट जाएंगी। एक गृहस्थ का नियम था कि वह 12 वर्षों से कथा सुनता आया था। एक ब्राह्मण रोज उसे कथा सुनाने आता था। एक बार उसे कहीं जाना पड़ गया तो उसने ब्राह्मण से कि कल कथा नहीं सुन सकूंगा, मेरे नियम का क्या होगा? ब्राह्मण ने कहा, तुम्हारा पुत्र कथा सुनेगा तो चलेगा। गृहस्थ ने पूछा कि कथा सुनने से तो वैरागी बन गया तो क्या होगा? ब्राह्मण बोला, 12 वर्षों से कथा सुनने तक जब तुम वैरागी नहीं हुए तो थोड़े दिन कथा तुम्हारे पुत्र ने सुनी तो वो कैसे वैरागी हो जाएगा? एक दिन सुनने से तो कोई वैरागी नहीं हो जाएगा। हर रोज कथा सुनते हैं किंतु मन की गांठ नहीं छूटती। ऐसा मत करो। जीव जब तक संसार सुख का त्याग मन से ना करे तब तक भक्ति सिद्ध नहीं हो सकती। भोग का त्याग भी नहीं करना और भक्ति भी करनी है, ये कैसे हो सकता है? धुंधकारी को लेने विमान आया तो गोकर्ण ने पार्षदों से पूछा, केवल धुंधकारी को ही लेने विमान क्यों आया, हम लोगों को क्यों नहीं लेने आया? तो पार्षद कहता है, धुंधकारी एक आसन पर बैठता था, अनशन करता था और रोज कथा का मनन करता था। प्रभु के चरणों में मन से निवास करना ही उपवास था। उपवास के दिन कुछ ना खाने पर उपवास नहीं होता, लेकिन मन को प्रभु से याद में बिताना उसको उपवास कहते हैं। कथा सुनकर केवल धुंधकारी को मुक्ति क्यों मिली? कथा धुंधकारी की तरह ही सुननी चाहिए। उसने कथा का मनन और निधि आसन किया और मुक्ति मिली। श्रवण, मनन और निधि आसन से ज्ञान बढ़ता है, बिना दृढ़ता से ज्ञान नहीं होता। और उसी तरह लापरवाही से किया हुआ कथा श्रवण व्यर्थ है। कथा में मन बिना बैठे वह कर श्रवण करने का कोई लाभ नहीं है, वो तो फलदायी नहीं होता। कथा सुनते समय तन मन घर भूलकर तन्मयता से कथा सुननी चाहिए। कथा का कोई एक शब्द भी मन को कुरेदेगा तो तुम्हारा जीवन में उद्धार हो जाएगा। धुंधकारी की सदगति के बाद गोकर्ण ने श्रावण मास की दूसरी कथा कराई और सबका उद्धार हुआ। उस समय वहाँ महारानी भक्ति भी प्रकट हुई, ज्ञान वैराग्य को भी साथ लाई। ज्ञान वैराग्य के साथ भक्ति मिले तो मुक्ति भी मिलती है। भक्ति आनंदित हुई और ज्ञान वैराग्य के साथ नृत्य करने लगी। मूर्छित और क्षीण ज्ञान और वैराग्य पुष्ट होने के कारण जागृत करने के लिए ये भागवत कथा ही है। गोकर्ण के सभा मंडप में भगवान प्रकट होते हैं और मैं प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। सनत कुमार कहते हैं, जो श्री कृष्ण की कथा करे, कीर्तन और करे, ऐसे वैष्णव भक्त के हृदय में आप विराजमान हो, सबकी गति मिलती है। जय श्री